हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला डिज़ाइन पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। ये एक जेंट्स हाफ स्वेटर में डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर या फिर किसी अदर प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्टार्स की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बेबी फ्रॉक में आप इसे डालोगे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने इस पैटर्न को तैयार करना है। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है ये पैटर्न। इसके अलावा ये जो हाफ स्वेटर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसका मेजरमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया है। अब ये एक फंदा मैंने ऐसे ही बुन लिया सीधा ही। इसके बाद इस फंदे को इस तरह से पलट लेना है और फिर 3 फंदों को एक साथ इस तरह से सीधा ही बुन लेना है। 3 फंदों को एक साथ इस तरह से बुनना है। अभी छोड़ने नहीं है, क्योंकि हम 3 कम कर रहे हैं तो 3 हमने यहाँ पे क्रिएट भी करने हैं। तो एक बार हमने इसको बुन लिया है, दूसरी बार धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इसको सीधा ही बुन लेंगे। तो इस तरह से अब ये 2 हमारे फंदे बन जाते हैं। फिर टोटल हो जाते हैं 3। यहाँ पे मतलब जाली भी आपकी एक डल जाती है। तो ये देखिए आप, इस तरह से अब ये 3 फंदे हमारे बन गए हैं। तो 3 ही बुने, 3 ही बन गए। तो इस तरह अब इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपको एक फंदा सीधा ही बुन लेना है। याद रखिएगा, कोई भी फंदे उल्टे नहीं बुनने हैं, फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। तो ये ही आपका पैटर्न है। अब यही चीज आपकी बार बार रिपीट होती जाएगी। तो अगर पता नहीं चला है तो मैं फिर से बता देती हूँ। पहले आपने इस तरह से फंदे को पलट लिया, फिर 3 फंदों को एक साथ सीधा ही बुना है, ऐसे पीछे की तरफ से ही। तो इस तरह से पहले एक बार बुन लिया, फिर दूसरी बार धागे को अपनी तरफ करते हुए फिर से इसको सीधा ही बुना है। तो इस तरह से करने से आपकी जाली भी डल गई और 2 फंदे आपके बन जाते हैं। तो इस तरह से फिर एक फंदे का अब हमारा यहाँ पे 3 हो गया। अब आप इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद फिर एक फंदा आपको सीधा बुनना होता है। दोबारा से वही, पहले फंदे को पलट लिया, उसके बाद फिर 3 फंदों को एक साथ इस तरीके से बुन लिया सीधा ही। और फिर धागे को अपनी तरफ करते हुए फिर से इसको सीधा ही बुन लिया। बस यही वाली चीज आपकी रिपीट होती जाएगी। अगर अच्छे से पता नहीं चला है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट भी कर सकते हो। फिर ये 3 बुनने के बाद आपको चौथा फंदा सीधा ही बुनना है। बस यही चीज आपकी रिपीट होती जाएगी फर्स्ट वाली सारी की सारी रो में। तो एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार आप बोलते हो पता नहीं चला। तो देखिए, मैं बहुत स्लोली बता रही हूँ। ये इस तरह से कुछ नहीं किया। इसके बाद 3 बनने के बाद एक सीधा ही बुनना है। कुछ नहीं किया, पहले फंदे को इस तरह से पलट लिया, फिर तीनों को एक साथ बुन लिया सीधा ही एक साथ इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ किया इस तरह से, और फिर से इसको जैसे पहले बुना था वैसे ही इसको इस तरह से इसके आगे की तरफ करने से जाली डल गई और एक फंदे का 2 बन गया। तो 3 हो जाते हैं। तो इस तरह से अब सारी रो को आपको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो अब आ जाते हैं रो नंबर 2 में, जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो में सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। यहाँ पे भी आपको कोई पैटर्न यूज नहीं करना है। सारे फंदों को पिछली रो में हमने सीधा ही बुना है, तो इस वाली रो में अब हम सारे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। जिस तरह से आप उल्टा बुनते हैं उसी तरह से सारी की सारी रो को उल्टा ही बुनना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट आने वाले नोटिफिकेशंस मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब आ जाती है रो नंबर 3। रो नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट फंदा पहले ऐसे ही उतार लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने बीच मतलब कि चौथे नंबर का फंदा बुना था सीधा ही, 3 को तो हमने एक साथ बुना था, चौथे नंबर का फंदा ऐसे ही सीधा बुना था। तो अब ये हमारा फंदा बीच में रहेगा, इसका ये वाला और ये वाला, ये अब पैटर्न में जाएगा और ये बीच वाला ये मतलब हमारा बीच में रहेगा। तो अब क्या करना है, देखिए आप, पहले तो ये एक फंदा मैंने ऐसे ही बुन लिया है। अब यहाँ पे 2 फंदे और मैंने सीधे बुन लिए, क्योंकि आगे को कोई फंदे थे नहीं इसीलिए।
फिर इस वाले फंदे को अब ये देखिए ये बीच में है, इसका एक आगे वाला है और एक ये पीछे वाला है। तो इसको अब मैंने फिर से ऐसे ही पलट लिया। पलटने के बाद फिर से वही चीज़ आपको रिपीट करनी है जो रो 1 में किया था, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वाला फंदा बीच में जाएगा। तो एक बार इस तरह से बुन लिया, फिर धागे को अपनी तरफ करते हुए दोबारा से बुन लिया। तो अब ये फिर से 1 का 3 बन गया, 3 कम भी हो गए और बन भी गए। फिर नेक्स्ट वाला फंदा अब हमारा फिर से सीधा ही बनेगा। नेक्स्ट वाला फंदा सीधा ही बन गया। उसके बाद फिर से ये देखिए आप यहाँ पर भी अब ये वाला फंदा बीच में है, तो ये फर्स्ट वाला फिर से आपको इस तरह से पलट लेना है और 3 फंदों को एक साथ बुनना है इस तरह से। फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से इसको एक बार फिर से बुनना है, तो 3 बन जाते हैं। फिर आपको छोड़ लेना है, फिर एक फंदा फिर से सीधा ही बुनना है। तो इस तरह से फिर ये आपको ये चीज़ आगे को जैसे शिफ्ट होती जाएगी, धागा बीच में हर एक रो में यही चीज़ आप रिपीट करते जाओगे, तो इस तरह से ये तिरछी लाइंस का की तरह आपको दिखाई देती रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। और जैसे मतलब पक्षियों के पैरों के पंजे होते हैं उस तरह से फिर ये कुछ दिखाई देता है और थोड़ा स्टार की शेप भी दिखाई देती है। तो बहुत ही प्यारा लगता है पैटर्न और है भी इजी। तो बस यही वाली चीज, मतलब ये आप बोल सकते हो कि एक ही रो में कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट तो आपको बस यही चीज देखनी है कि आपका ये वाला फंदा बीच में आना चाहिए। बस हर एक रो में आपको बस यही चीज करनी है। तो फिर से इसको पलट लेंगे हम और फिर इस तरह से बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाला फंदा आपका सीधा आएगा। बस इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि ये बीच में आए। बस इसी तरह से आपकी ये सारी की सारी रो बनती जाएगी। और फिर जो नेक्स्ट वाली रो है उल्टी रो, तो उल्टी रोज तो सारी की सारी ही उल्टी होने वाली हैं, तो उसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इजी सा पैटर्न है, आप इजीली, क्योंकि वैसे भी जेंट्स की स्वेटर बहुत लंबी सी बनती है ना, बहुत, तो बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह का अगर इजी पैटर्न आपको मिल जाए जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत हो, तो और क्या चाहिए। तो अगर पैटर्न आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।